गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग इस क्लास में इंग्लिश के ट्रेंडिंग शब्दों को पढ़ना सीखेंगे। यानी ये हमारे ऐसे शब्द हैं जो कि आपको पढ़ने आने ही चाहिए और आपको इनका हिंदी मतलब भी पता होना चाहिए। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं शुरुआत। देखिए जो आपके सामने पहली मीनिंग है ये आपको काफ़ी बड़ी और काफ़ी कठिन लग रही होगी, लेकिन ये हकीकत में बहुत ज़्यादा सरल है। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। अगर आपके सामने कभी भी कोई भी बड़ी मीनिंग आ जाए तो आप उसे कई टुकड़ों में तोड़ तोड़ के पढ़िए, आपको काफ़ी आसानी मिलेगी। जैसे UN, इसे क्या पढ़ते हैं? अन। UN को पढ़ेंगे अन। आगे लिखा है CON। CON को हम लोग पढ़ते हैं कौन। क्या पढ़ते हैं? कौन। यानी आपको इंग्लिश में कहीं पर CON लिखा मिले तो आपको पढ़ना है कौन। और आगे लिखा है STI, तो इसे क्या पढ़ेंगे? ST। क्या पढ़ेंगे? ST। ST को पढ़ते हैं स्टा और आगे आई है तो ई की मात्रा हो गई, तो मीनिंग क्या बनी? अनकॉन्स्टी। और आगे क्या लिखा है? TU, इसे पढ़ेंगे यहाँ पे ट्यू। क्या पढ़ेंगे? ट्यू। और आगे लिखा है TION। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TION लिखा मिले तो हम लोग TION को पढ़ते हैं शन। क्या पढ़ते हैं? शन। तो इतनी मीनिंग बन गई शन। और आखिरी में लिखा है AL, तो इसे क्या लिखेंगे? अल। तो यहाँ पे हमने लिख दिया ला। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो पूरी मीनिंग क्या बन गई? अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अनकॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब होता है असंवैधानिक, यानी जो चीज़ संविधान के हिसाब से ना हो उसे हम लोग कहते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। LAND, इसे पढ़ेंगे लैंड। DIS, डिस। PU, इसे पढ़ेंगे प्यू। और आखिरी में लिखा है TE, इसे पढ़ेंगे टा। आपको इंग्लिश का एक रूल याद रखना है, इस मीनिंग के आखिरी में लिखा है ई। अगर आपको इंग्लिश की कभी भी किसी भी मीनिंग के आखिरी में ई लिखा मिले तो आपको ई का उच्चारण नहीं करना होता, आपको ई से पहले तक का उच्चारण करना है। कहने का मतलब अगर आखिरी में ई है तो हमें ई का उच्चारण नहीं करना। तो मीनिंग क्या बनी? लैंड डिस्प्यूट। लैंड का मतलब भूमि, डिस्प्यूट का मतलब विवाद। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? लैंड डिस्प्यूट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है SUS। अगर आपको इंग्लिश में कभी SUS लिखा मिले तो आपको उसका उच्चारण करना होता है शस, यानी SUS को क्या पढ़ते हैं? शस। और आगे लिखा है TAI। आपको एक चीज़ और याद रखनी है, जो हमारा A और I होता है ये एक ही मात्रा का काम करता है। यानी आपको कहीं पर AI लिखा मिले एक साथ तो आपको एक ही मात्रा पढ़नी है। तो मीनिंग क्या बनी? TAIN, इसे क्या पढ़ेंगे? टेन। और आगे लिखा है A, तो ये लिख दिया A। BLE, BLE को इंग्लिश में पढ़ते हैं बल। क्या पढ़ते हैं? बल। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? सस्टेनेबल। 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 सस्टेनेबल का मतलब होता है टिकाऊ, यानी जो काफी दिनों तक चीज चल जाए उसे हम लोग कहते हैं सस्टेनेबल। यानी जैसे हमारे वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि आपको सस्टेनेबल एनर्जी पे काम करना है, यानी आपको ऐसी ऊर्जा पे काम करना है जो कि टिकाऊ हो, काफी लंबे समय तक चलती रहे। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। JU, जू। DID, CIAL, इसे पढ़ते हैं शियल। क्या पढ़ते हैं? शियल। तो मीनिंग बनी जुडिशियल। जुडिशियल। जुडिशियल का मतलब होता है न्यायिक। ACTI, एक्टी। VIV, SM। SM को पढ़ेंगे यहाँ पे जम। क्या पढ़ेंगे? जम। तो मीनिंग बनी एक्टिविज्म। एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब होता है न्यायिक सक्रियता, यानी आप कैसे न्याय में सक्रिय होते हैं उसे हम लोग कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। आगे चलते हैं। आपको यहाँ पे एक नियम याद रखना है। यहाँ पे R हमारा 2 बार लिखा है। अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग में कोई लेटर यानी कोई अक्षर अगर 2 बार लिखा मिले तो आपको पढ़ना खाली 1 बार होता है। कहने का मतलब R 2 बार है, पढ़ेंगे खाली हम 1 बार। तो इतनी मीनिंग बनी इरे। GU, इसे पढ़ेंगे ग्यू। क्या पढ़ेंगे? ग्यू। तो इतनी मीनिंग बनी इरेग्यू। LA, इसे पढ़ेंगे ले। क्या पढ़ेंगे? ले। RI, इसे पढ़ेंगे री। TIES, इसे पढ़ेंगे टीज। क्या पढ़ेंगे? टीज। तो मीनिंग क्या बनी हमारी? इरेग्युलरिटीज। इरेगुलरिटीज। इरेगुलरिटीज। इरेगुलरिटीज का मतलब होता है अनियमितताएं, यानी गलत चीजें। अब हम लोग नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। STE, इसे पढ़ेंगे ST। REO, रियो। TYPE, इसे पढ़ते हैं टाइप। क्या पढ़ते हैं? टाइप। तो मीनिंग बनी स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप का मतलब होता है रूढ़िबद्ध धारणा, यानी जो चीज कई सालों से चली आ रही हो उसे हम लोग कहते हैं स्टीरियोटाइप। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? इरेगुलरिटीज और स्टीरियोटाइप। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। PRE, इसे पढ़ेंगे प्रे। JU, जू। प्रेजू। DICE, डिस। तो मीनिंग बनी प्रेजूडिस। प्रेजूडिस। प्रेजूडिस का मतलब होता है पूर्वाग्रह। आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। FIS, इसे क्या पढ़ेंगे? फिश। CAL, कल। तो मीनिंग बनी फिस्कल। फिस्कल का मतलब होता है राजकोषी। DE, डे। FI, फी। CIT, सिट। डेफिसिट। डेफिसिट। तो पूरी मीनिंग क्या बनी?
फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल का मतलब राजकोषीय, डेफिसिट का मतलब घाटा, तो मीनिंग बनी हमारी प्रेजुडिस और फिस्कल डेफिसिट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। जीए इसे पढ़ेंगे गा, जेडी जे इसे पढ़ेंगे जे, और टी हमारा 2 बार है, पढ़ेंगे कितनी बार, 1 बार, और आखिरी में ई लिखा है उसे हम पढ़ते नहीं, तो मीनिंग बनी गजेट। गजेट, गजेट का मतलब होता है राजपत्र। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। FUN इसे पढ़ेंगे फन, DA डा फंडा, MEN मेन, TEL टल, तो पूरी मीनिंग फंडामेंटल। फंडामेंटल, फंडामेंटल का मतलब होता है मौलिक, तो मीनिंग क्या बनी गजेट और फंडामेंटल। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। DEMO इसे क्या पढ़ेंगे डेमो, डेमो, GRA ग्रा, और आखिरी में लिखा है PHY, PHY को पढ़ते हैं हम लोग फी, क्या पढ़ते हैं फी, तो मीनिंग बनी डेमोग्राफी। डेमोग्राफी, डेमोग्राफी का मतलब होता है जनसांख्यिकी, जनसांख्यिकी, तो मीनिंग क्या बनी डेमोग्राफी। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। IN इन, FIL फिल, इनफिल, TRA, TRA को यहाँ पे पढ़ेंगे ट्रे, और आखिरी में लिखा है TOR, OR को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं अर, यानी आपको इंग्लिश में कहीं पर OR लिखा मिले तो आपको पढ़ना है अर, तो मीनिंग क्या बनी इनफिल्ट्रेटर। इनफिल्ट्रेटर, इनफिल्ट्रेटर का मतलब होता है घुसपैठिया, तो मीनिंग क्या बनी डेमोग्राफी और इनफिल्ट्रेटर। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। FA इसे पढ़ेंगे फै, CIC फैसी, LI ली, फैसी ली, TATE इसे पढ़ेंगे टेट, क्योंकि ई का उच्चारण करना नहीं, तो मीनिंग बनी फैसिलिटेट। फैसिलिटेट, फैसिलिटेट, फैसिलिटेट का मतलब होता है सुविधाजनक बनाना, यानी चीज़ों को अच्छी बनाना, तो मीनिंग क्या बनी फैसिलिटेट। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। EX PE पे, एक्सपे, DID TE टा, एक्सपेडिट, एक्सपेडिट, एक्सपेडिट का मतलब होता है शीघ्र यानी जल्दी, तो मीनिंग क्या बनी फैसिलिटेट, एक्सपेडिट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। TA इसे पढ़ेंगे टै, RRI री, F टैरिफ, इस समय वर्तमान में बहुत चल रहा है टैरिफ। WAR वॉर, टैरिफ वॉर, टैरिफ वॉर, टैरिफ वॉर का मतलब होता है व्यापार युद्ध। आप लोग इस समय टैरिफ के बारे में टीवी में बहुत देखते होंगे, तो हम लोग इसे कहते हैं व्यापार युद्ध, यानी टैरिफ वॉर। नीचे वाली मीनिंग वक्फ बाई यूजर, इसे क्या पढ़ते हैं यूजर, तो मीनिंग बनी वक्फ बाई यूजर। वक्फ बाई यूजर का मतलब होता है उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ। अब हम लोग आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। DE इसे पढ़ेंगे डी, NOTI नोटी, FIED इसे पढ़ेंगे फाइड, क्या पढ़ेंगे फाइड, क्योंकि IED को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं आइड, तो मीनिंग क्या बनी डी नोटिफाइड। डी नोटिफाइड का मतलब होता है अधिसूचना रद्द करना, यानी आपने कोई कानून बनाया या कोई नियम बनाया उसको रद्द कर दिया, उसे हम लोग कहेंगे अधिसूचना रद्द करना। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। JOINT ज्वाइंट, PAR पार, LI लिया, पार लिया, MEN मैन, TARY टरी, तो पूरी मीनिंग पार्लियामेंट्री, पार्लियामेंट्री। पार्लियामेंट्री का मतलब होता है संसदीय। COMMI कमी, TET कमेटी, कमेटी, तो पूरी मीनिंग ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। RE री, CALI इसे पढ़ेंगे कैली, क्या पढ़ेंगे कैली, BRA ब्रे, TE टा, तो पूरी मीनिंग रिकैलिब्रेट, रिकैलिब्रेट। रिकैलिब्रेट का मतलब होता है पुनः आसंकित करना। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। AMEND इसे पढ़ते हैं एमेंड, MENT अमेंडमेंट, अमेंडमेंट, अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन, तो मीनिंग क्या बनी रिकैलिब्रेट, अमेंडमेंट। तो ये थी हमारी इंग्लिश की ट्रेंडिंग मीनिंग्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।